आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, बहुत लोग इंटरेस्टेड रहते हैं केतु। केतु से बहुत डरते हैं कि केतु की दशा आ गई, सब कुछ खराब होने वाला है, केतु जहाँ बैठा है वहाँ से हमको अलग कर देगा। केतु केतु मतलब बहुत डराया जाता है लोगों को केतु से। बट सो विद दिस कि भाई केतु से आप डरिए नहीं, और अगर आप केतु से डरते हैं तो इसको जरूर सुनिए और सुन के बताइए उसके बाद कि आप केतु से डरते हैं, और अपनी पत्री भी निकाल लीजिए, उसमें देखिए कुछ चीज़ें। तो मैं पहले संक्षिप्त में केतु के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ है बताने के लिए। मैं शायद एक किताब लिख सकता हूँ, लिखी भी हुई है मैंने। और उसके बाद केतु घरों में, मगर बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये एक छोटा सा संकेत है आपको चीज़ें बताने के लिए, ये इसके लिए। तो केतु जो है, आज हम बात करेंगे केतु के बारे में। केतु जो प्लैनेट है, हम लोग सब जानते हैं कि उसके धड़ नहीं है, ऊपर का सर नहीं है, नीचे धड़ है। तो जब नीचे का धड़ है तो क्या होता है, आदमी के ऊपर सर नहीं है, दिख नहीं रहा है, बोल नहीं रहा, आप ले लीजिए, तो क्या करेगा जब वो चले। तो एक तो है केतु खाली फीलिंग से चलता है, इंट्यूशन। तो उसके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, अंदर से सोचने की पावर बहुत हाई है। 2 और 2 22 कैसे होते हैं वो केतु कर सकता है। मगर ऊपर सर नहीं है तो मतलब जो चीज़ें सोचने का, सूखने का, ये देखने का, असली चीज़ें देख नहीं सकता, दिमाग से देख नहीं सकता। इंट्यूशन हो सकता है दिमाग से भी ज़्यादा हो। तो जिनका भी केतु, ये मेरी सलाह है, केतु की दशा जब भी आए, या केतु जहाँ भी प्लेस, या केतु की दशा जब आए, तो आप अपने साथ सलाहकार जरूर रखिए। क्योंकि केतु में ताकत तो बहुत है, उसी के नाभि में अमृत है, और केतु ही चल रहा है। और केतु के अंदर राहु की कहानी सबको पता होगी, मगर शायद ये नहीं पता होगा कि जब राहु और केतु में युद्ध हुआ था, जब राहु का गर्दन कट गई थी, तो केतु ने 1000 साल तक विष्णु जी के गणों के साथ युद्ध करा था। तो विष्णु जी ने खुद पूछा कि तुमको कैसे मारे, कैसे तुमको मतलब खत्म करे, कैसे सर्वनाश करे। मेरा सर्वनाश हो नहीं सकता जब तक कि राहु ने कहा, जब तक मैं केतु को देख रहा हूँ तो केतु को तो आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो लड़ता ही रहेगा। तो फिर भगवान ने कहा कि राहु को वरदान दिया, अमर होने का वरदान दिया, ग्रह बनाया, देवता का दृष्टि दिया, राहु को बोला अपना मुंह फेर दो, तब जाके केतु का संहार हुआ। तो केतु के अंदर बहुत शक्ति है, केतु के अंदर वो भी है। तो केतु के अंदर जो पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो किसी ने बताया होगा, और ध्यान से, केतु की जब भी दशा आए तो अपने साथ एडवाइजर्स जरूर रखिए। एडवाइजर्स जरूर रखिए, केतु में अच्छे लोग अपने साथ रखिए। अगर आपका टाइम केतु अच्छा दिखा रहा है, केतु का जो लॉर्ड है वो देखना बहुत जरूरी होती है, केतु किस प्लांट के साथ है वो देखना बहुत जरूरी होती है। मगर केतु के साथ जब भी आपका हो तो अपने साथ 4 लोग, कुछ भी काम करिए आप अपने लोगों से पूछ लीजिए, आस्क, लोगों से पूछ लीजिए, लोगों से आस्क करके फिर डिसीजन लीजिए। क्योंकि कुछ चीज हो सकता है आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि केतु के ट्यूशन तो है, मगर हो सकता है सर से वो कुछ 2+2 नहीं सोच रहा। तो केतु जब भी आपके दशा में आए, अपने साथ 6-7 लोगों को लेकर सलाह परामर्श करके 10% सोच के काम करेगा, केतु की 50% प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। कोई भी प्लैनेट को आप बदल नहीं सकते हैं। जो लोग ये जो दुकान लगाए हुए हैं रेमेडीज की, बेकार की बात है। कोई भी प्लैनेट को आप चेंज नहीं कर सकते। आप चेंज क्या करते हैं, रेमेडीज करने से अपने आप को चेंज करते हैं। अपने आप को चेंज करते तो आपकी कर्म अच्छे होता है। कोई भगवान ने ये कहीं नहीं लिखा है कर्म मत करो, कर्म तो करना ही है। शिव और पार्वती की पूरी कहानी जिसमें पूरा एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है, हरदम आप देखिएगा जब जो भी कहानी है, शिव और पार्वती अलग होते हैं, मैं पार्वती शिव की तरफ जाने की कोशिश करती है, जबकि पार्वती माया है। उनको क्या फर्क, कितना टाइम लगता है शिव के पास जाने के लिए। मगर हर हमारी मैथोलॉजी शोट में शिव और पार्वती मिलन बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए आप ये मतलब ये चीज़ आप संभाल के रखें कि हर चीज़ के लिए वहाँ भी आपको लोगों के एडवाइजर। तो इसमें केतु में बहुत ज़रूरी है कि आप एडवाइजर्स रखिए, और हर जगह कर्म करने की जरूरत है। जब माँ पार्वती जो कि इस पूरी दुनिया में चलाती हैं, उनको शिव से मिलने के लिए इतने कर्म करना पड़ता है, तो हम और आप क्या हैं। तो कर्म करिएगा तो उसके फल जरूर मिलेंगे। और रेमेडी से ये होता है कि आप अपने आप को ताकत देते हैं, मगर आप प्लेनेट को नहीं चेंज कर सकते हैं। कि आप चलने लगे बहुत ज़्यादा तो आप समझ लीजिए शरीर चेंज हो गया। आपने केतु कुत्ता रख लिया था, आपने सोचा कि आपका केतु बदल जाएगा, केतु नहीं बदलेगा। उसके अराउंड एनर्जी बदलती है, आपके अराउंड एनर्जी बदलती है, आपकी चीज़ें चेंज होती है। वो देता है। केतु क्या होता है, केतु काटने का होता है, कट। केतु कट होता है। तो जितनी भी चीज़ें कटिंग से होती हैं वो केतु के अधिपति पे होती है। केतु पे आज की तारीख में कटिंग हर चीज़ में होती है। आप कोडिंग देख लीजिए, डिकोडिंग देख लीजिए, कंप्यूटर्स देख लीजिए, आप गर्दन किसी का काटना है चाकू से, वो केतु करता है।
तो जितने भी आर्मी में, एयरफोर्स में, डीजी, पुलिस, इन सब में केतु मंगल का आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। मैं 5वीं 9वीं दृष्टि भी देखता हूँ हमारे भृगुनाड़ी के हिसाब से और मेरे शास्त्र के हिसाब से। मैंने भृगुनाड़ी मेरे ख्याल से 40-45 साल पहले शुरू करी थी, तो उसके अंदर और भी बहुत चीज़ देखना चलती है। मगर केतु को जब भी आप देखें, कट जब भी देखना तो कट मतलब बहुत चीज़ें होती है, एयरफोर्स, आर्मी, डीजी, पुलिस, ये सब केतु आता है और सब में कटिंग बहुत जरूरी होती है। हाँ, जो डकैत होते हैं, डाकू होते हैं, जिनको एक काम बोला आपके सर को काट के काट दो, अलग कर दो, धड़ से अलग कर दो, कभी लोग सुसाइड करते हैं, मर्डर करते हैं, वो सब भी करते हैं, वो भी सब केतु कराता है। तो अगर केतु अच्छा है तो आपको अच्छी चीज़ों में लगेगा, केतु खराब है उन चीज़ों में, डॉक्टर बनना है आपको, कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट होगा उसमें केतु होना जरूरी है, क्योंकि वो मोड़ रहा है चीज़ को, कर रहा है। कोई भी आपको डॉक्टरी के फ्रैक्चर का काम होगा, उसको जोड़ना है, उसके लिए केतु बहुत जरूरी है। तो कट हो और कट को ठीक करना तो केतु है। तो केतु आपके हर ज़्यादातर कंप्यूटर्स हो गया, डॉक्टर्स हो गया, लॉयर्स, जहाँ भी लड़ाई झगड़ा होता है उसको मिलाना है, जुड़ाना है, चीज़ को काटना है, उसको काट के समझाना कि देखिए ये चीज़, कहानी ऐसी थी, पहले घुसा, इसने इसको देखा, यहाँ पिस्टल लगा, यहाँ मर्डर करा, यहाँ ये करा, ये 6 दृश्य बता के तभी तो जज डिसीजन देता है। वो कौन करता है? वो केतु करेगा। जहाँ भी किसी चीज़ को भी काटना है, चाहे बोली में काटना है, चाहे मशीन में काटना है, चाहे वैसे काटना है, कट जहाँ भी करना है किसी चीज़ को, वो दैट इज केतु। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो जितने भी प्रोफेशन जुड़े हुए हैं केतु है, और शनि जो होता है कारक होता है प्रोफेशन का, शनि और केतु का संबंध देखिए, आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा इस चीज़ के बारे में। केतु जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट इसलिए भी बनता है क्योंकि केतु फॉल दिखाता है, नीचे गिरने का। केतु ऊंचाई दिखाता है, ध्वज दिखाता है। तो केतु वाले जो होते हैं नीचे गिरने के लिए भी एक केतु होता है। जिसके केतु खराब होता है, बहुत लोग बोल देते हैं आपका केतु खराब है, आप सीढ़ी ऊपर नीचे रोज 4 बार चढ़ लीजिए। अरे नहीं भाई, केतु से ठीक नहीं होगा। केतु वो नहीं, केतु नीचे फॉल दिखाता है, केतु ध्वज दिखाता है। केतु क्योंकि फॉल और ध्वज दिखाता है, तो केतु जितने भी लोग एयरफोर्स में काम कर रहे हैं, पैराशूट में काम कर रहे हैं, ड्रोन्स में काम कर रहे हैं, वो सब जितना भी काम है वो भी केतु के आधिपत्य के होता है। केतु जो है वो केतु दिखाता है, छोटी चीज़ें दिखाता है। जिस तरह मैंने आपको केतु को बताया था, जिस तरह ये कट दिखाता है, फॉल दिखाता है, हाइट्स दिखाता है, और इसी तरह वो केतु है आपके स्मॉल थिंग्स। तो स्मॉल थिंग्स में क्या होगा? नीडल, आपके खून के अंदर से, आपके नसों के अंदर से खून निकाली जाती है, वो क्या होता है? वो भी केतु है। वो प्रिक कर रहा है, छोटा केतु। जितनी भी चीज़ें माइक्रोबायोलॉजी जो होती है, जो आप डीएनए करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी होती है, ये सब केतु के आधिपत्य के अंदर आती है। और ये सब चीज़ें केतु गवर्न करता है, और डिपेंड करता है केतु किस प्लैनेट के साथ है। केतु मंगल के साथ है तो आप एयरफोर्स में जा सकते हैं, आप पुलिस में जा सकते हैं। केतु मंगल के साथ जगह नेगेटिव है, ठीक प्लेस नहीं है। मतलब अगर केतु 1, 5, 9 में है तो इट इज़ गुड प्लेस विद मार्स, आपको एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस में जाने की क्षमता देता है। केतु मंगल 2, 6, 10 में है तो आपको कंप्यूटर, आपको जैसे कि उसमें अकाउंट्स में, लड़ाई झगड़े में, और जो भी और भी कोई काम करना है जहाँ पर आपको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना है, उसके लिए अच्छा है। केतु 3, 7, 11 में है तो बात करना है आपको कोई गॉसिप फैलानी है, अलग अलग। 3, 7 आपको सोशल मीडिया, 11 नेटवर्किंग, छोटी छोटी जगह आके कुछ चीज़ें जाके कुछ डिटेक्टिव का काम करना है, कुछ चीज़ें बातें करनी है। मीडिया, जर्नलिज्म जो करते हैं लोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, काट के कम्युनिकेशन करना है। वो आपको 3, 7, 11 मतलब मिथुन, तुला और मैं कुंभ की बात करा। तो इसी तरह कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस में 4, 8, 12 में, 4, 8, 12 मतलब 4 मतलब कैंसर में 8, 12, 4, 8, 12 में वाटरी साइन है केतु। यहाँ पर आप किसी भी, आप मंगल के साथ हैं तो आपको तंत्र, मंत्र इत्यादि का आपको ज़्यादा ध्यान करने की कोशिश करेगा। ऑकल्ट में जरूरत पड़ेगी तो आपको देखना पड़ेगा केतु किस प्लैनेट के साथ है, किस प्लैनेट के साथ क्या करता है। केतु चंद्रमा के साथ है तो अब कोई बात नहीं, चंद्रमा के साथ है, आपको कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा करेगा, आपको माइक्रो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा काम करेगा, माइक्रोस्कोपिक काम बहुत अच्छा कराएगा, आपको डीएनए का इश्यूज बहुत बताएगा आपको। मगर आपको मदर के साथ प्रॉब्लम दे सकता है केतु शुक्र के साथ है तो आपको वाइफ के साथ इश्यूज देने में प्रॉब्लम हो गया, आपको वाइफ का नीरसता लगेगी। केतु का एक जो और रिजल्ट है, आपको वो हा हू वाला प्लैनेट नहीं है,
वो ये नहीं करेगा ओ लेट्स गो हैव अ नाइस टाइम, जो केतु राहु करेगा। राहु अगर मैं किसी लड़की से मिलेगा, या हाउ आर यू, जंप करता हुआ आदमी आएगा, बैठेगा, उसको बोलेगा पिक्चर चलो, घूमने चलो, ये करो, वो केतु नहीं। केतु है गंभीर। केतु का शुक्र के साथ क्या रिलेशनशिप रहेगा? चुपचाप आएगा, चुपचाप बैठेगा, मोटी बात करेगा, आराम से बात करेगा। अगर अच्छा केतु है, ठीक प्लेस्ड है, और बात करके चला जाएगा। इससे आपको समझाने की कोशिश करो केतु कैसा है, केतु का नेचर कैसा है। तो केतु शुक्र के साथ कोई खराब नहीं कि आपको डिवोर्स करा देता। लोग कहते हैं अरे शुक्र केतु के साथ डिवोर्स नहीं करा सकता। मगर लड़की अगर ऐसी है जो बहुत घूमना चाहती है, बहुत भागना चाहती है, पिक्चर देखना चाहती है, ट्रैवल करना चाहती है, तो उसके साथ जब केतु प्रधान आदमी आएगा, वो कहेगा यार बैठो जब आप लोग बात करते हैं, चलो कुछ गंभीर बात करते हैं, चुपचाप रहेगा, अपने काम से काम रखेगा। वो इस टाइप से केतु शुक्र का होगा। तो केतु जिस प्लैनेट के साथ है, बहुत सारी चीज़ों को, इन चीज़ों को जो मैंने बताया ये डिनोट करेगा। और जो केतु का जो एक वो है, क्या कहते हैं, एक वो है कि एक थोड़ा सा अपने आप को गंभीर है, नीरस है, थोड़ा सूखा है, थोड़ा रूखा है, और उसको जो दुनिया की चीज़ें उनमें ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं ये तो केतु के बारे में बहुत कुछ बोल सकता है। केतु बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। पर हम केतु अगर शनि के साथ हो तो आपको कंप्यूटर, कोडिंग, डिकोडिंग, आज का इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, जो भी काटना है, ट्रांजिस्टर्स, न्यूक्लियर, ये सब केतु और शनि का प्रोफेशन है। शनि कारक होता है प्रोफेशन का। और शनि के साथ अगर केतु है, शनि के दूसरे घर में केतु है, शनि के 5वें घर में केतु है, शनि के 9वें घर में केतु है, शनि से जहाँ भी आपका शनि प्लेस्ड है, आप देखिए अगर शनि के दूसरे घर में, शनि से 5वें में, शनि से 9वें में केतु अकेला है, तो आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर, कोडिंग, डिकोडिंग, कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन काट के, जैसे सोशल मीडिया में हम कर रहे हैं, हम लोग कहते हैं कट, कहते नहीं कट, अब फिर से शुरू कर देते हैं, फिर कट, फिर शुरू कर देते, तो दैट इज ऑल केतु। जहाँ वर्ड कट आएगा दैट इज ऑल केतु। तो केतु ये सब करता है। अब उसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होंगी डिपेंडिंग ऑन द राशि, डिपेंडिंग ऑन किसके साथ प्लैनेट बैठा है। मंगल के साथ प्लैनेट होगा तो एग्रेसिव हो जाएगा, चंद्रमा के साथ प्लैनेट होगा तो कम्युनिकेशन में थोड़ा सा करेगा, इमोशनल जो होता है चीज़ें करने में उसको ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपका बुध के साथ प्लैनेट होगा तो आपको ऑडिटर बना सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना सकता है, फिगर्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, 10 रुपये का 100 रुपये कैसे दिखा सकते हैं, 100 का 10 कैसे बता सकते हैं, ये केतु और बुध कराएगा। केतु बुध मेक्स वेरी गुड ऑडिटर्स, मेक्स वेरी गुड लॉयर्स। लॉयर आपका लॉ के फील्ड में जाता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बुध के साथ बहुत एसोसिएटेड डिस्प्यूट, तो वो सब चीज़ें आपको केतु कराएगा। तो इस तरह आपको केतु को देखना। और केतु बहुत ही अच्छा प्लैनेट है, ये सब चीज़ें कराता है। आज की परिप्रेक्ष्य में लोगों ने केतु को बहुत खराब बताया, पर हाँ केतु ये अगेन गंभीर है, अंदर सोचता है। और केतु का जो लॉर्डशिप है, लॉर्डशिप जो होती है वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो क्या होता है? 8वां घर। 8वां घर क्या होता है? रिसर्च, डेवलपमेंट, साइंस, ऑकल्ट। तो जहाँ भी केतु होगा तो वो अंदर धरती के नीचे वाली चीज़ों को ज़्यादा उसको करेगा। केतु के जो नक्षत्र होते हैं वो होते हैं अश्विनी, माघ और मूल। अश्विनी आपकी पैदाइश होती है, शुरुआत होती है। जो स्पर्म होता है, जब जैसे आदमी जब पैदा होता है तो हमारे कीटाणु जो होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, वो केतु ही दर्शाता है। वो जाता है और एग के अंदर जाता है, उसको फर्टिलाइज करता है, उससे अगला नक्षत्र बनता है भरनी नक्षत्र, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, बच्चा पैदा करने का योनि दिखाता है। केतु जो है इसीलिए उसको घोड़े जैसे दिखाया है। घोड़ा है क्या होता है? सर होता है, तेज से भागता है। तो अश्विनी नक्षत्र केतु इसीलिए केतु जो है क्योंकि अश्विनी में है तो हीलिंग का बहुत पावर उसके अंदर होता है। केतु अगर राइट जगह पर, जितने भी हीलिंग की चीज़ें हैं, ऑल्टरनेटिव थेरेपी, आईवीएफ आज की तारीख में केतु है। बिना केतु के आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसका केतु अच्छा नहीं है, आईवीएफ करा नहीं सकता। अगर बच्चों की प्रॉब्लम है तो केतु को देखना पड़ेगा आईवीएफ कराने के लिए, या बच्चा कृत्रिम रूप से कुछ भी कराना है तो वो केतु है। केतु का ये परिप्रेक्ष्य, शुरुआत की जो चीज़ें होती हैं वो केतु से गवर्न होती हैं। जितने भी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, मेंटल एनर्जीज वगैरह, ये सब केतु, ये अश्विनी, क्योंकि ये मेंटल इश्यूज, जितने भी आपके मेंटल इश्यूज पे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, डांस थेरेपी है, सिंगिंग थेरेपी है, ये सब चीज़ें केतु के परिप्रेक्ष्य में आते हैं। केतु माघ में होता है। केतु इसीलिए, और दूसरा जो नक्षत्र होता है वो केतु अपने साथ बहुत सारे, इट्स अ कार्मिक प्लैनेट, आपका डीएनए है। क्योंकि मैंने बताया जिस तरह वो डीएनए आप अपने पिछले जन्म से क्या लेके आए हैं। और अगर आप माघ का केतु में, जो माघ में अगर जो केतु का अधिपति, वहाँ बहुत सारे प्लैनेट्स बढ़ा है, आदमी को राजा बनाता है। बहुत सारे प्लैनेट्स किसी के भी माघ में बैठा हो आदमी को राजा बनाता है, क्योंकि फिर वो पिछले जन्म का जो उसने करा है वो
इस समय भोगने आया है, क्योंकि उसके पहले का मैं बता नहीं सकता। अश्लेष नक्षत्र होता है, उसमें आदमी को बहुत भोग करता है, भोग करके साफ होके माघ में जो नक्षत्र है केतु का बहुत प्लैनेट हो, तो केतु आपको पिछले जन्म के आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स को देता है, तो वो बहुत अच्छा है। और केतु मूल नक्षत्र का धरती के नीचे, जो कि आपने रिसर्च, डेवलपमेंट, ऑकल्ट वगैरह का, जिसका कि अधिपति भी केतु है। तो केतु इतनी जब चीज़ों का है तो खराब कैसे। और इसी से जब हर हम लोग कहते हैं 1, 5 और 9 का रिलेशनशिप हरदम रहता है, क्योंकि केतु क्या होता है, 1 से शुरू होता है, हाँ से मेरी शुरुआत होती है। 5वां जो होता है वो भी मैं हूँ, कि जो मैंने पिछले जन्म से करा उसमें मेरे को क्या मिलेगा। और वहाँ से जो नवा जो सहीटेरियस में केतु का जो मूल नक्षत्र है, कि वो धरती के नीचे क्या है, कि हम अपने रिसर्च, डेवलपमेंट, कर्म क्या कर सकते हैं, क्या क्या सोच के कर सकते हैं। तो तभी 1, 5 और 9 हम अपना को ही मानते हैं, तभी 5वीं और 9वीं दृष्टि भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि मैं तो हरदम देता हूँ। पहली अगर प्लैनेट है तो 5वीं 9वीं में जो प्लैनेट्स हैं उनको भी उनके साथ जोड़ के देखिए, तो आपको पता लगेगा क्या होता है। हर जगह खाली केतु की जगह नहीं। तो यहाँ पर तो हम इतना बता नहीं सकते, तो केतु के बारे में आपको इतना बताया है कि परिप्रेक्ष्य में बहुत छोटा है, ये मेरे ख्याल से 0.001% भी नहीं केतु के बारे में। केतु को जल्दी जल्दी मैं आपको अपने हर घर में क्या रिजल्ट देता है वो बताते हैं, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा कि केतु क्या हर घर में क्या जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ कि केतु पहले घर में होता है। तो केतु पहले घर में क्या होता है, केतु फर्स्ट हाउस, केतु जो फर्स्ट हाउस में होगा क्या होता है, फर्स्ट हाउस में क्या होता है, आदमी के अंदर सोचता है, सोचने की शक्ति देता है, सोचता है, आदमी अंदर सोचता है, इमोशनल होता है, इंटरनलाइज करता है, वो बहुत ज़्यादा सोचता है। मगर वो अगर एनर्जी, वही सोचने वाली एनर्जी अगर उसकी मार्स पॉजिटिव है और सूर्य पॉजिटिव है, तो आदमी को राजा बना देता है। तो केतु पहले घर में हो, मगर सूर्य मंगल को देखना जरूरी है। केतु दूसरे घर में हो, फैमिली के लिए अच्छा नहीं होता, आपको फैमिली से डिसकनेक्टेड रखेगा, क्योंकि वो केतु का बेसिक नेचर है। मगर केतु अगर यहाँ पर आपका शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है, तो आपको ये ऑडिट, फाइनेंस, बिजनेस, मनी, इन सब चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया देगा अगर केतु गलत प्लेस है। केतु तीसरे घर में होता है तो यहाँ मंगल का कारक होता है, यहाँ मंगल होता है, तो यहाँ आपको करेज बहुत देगा, आपको कर देगा। छोटे भाई बहन के लिए अच्छा नहीं होगा। केतु चौथे घर में होगा तो यहाँ चंद्रमा के साथ है, तो आपको जो काम देगा वो इस टाइप का काम देगा जहाँ आपको थोड़ा सा, जैसे आपको ड्रामा करना है, इमोशनल बनना है, तो वो आपको बहुत अच्छा तय कर पाए। आपको लिखना है, केतु चंद्रमा के साथ इमोशनल चीज़ों को, इमोशंस है आपके अंदर, आपका दिमाग है बहुत, और इमोशंस आ रहे हैं, उनको लिखना है, क्योंकि लिखने का भी कारण होता है। तो आपको लिखना है, तो वो सब चीज़ें जो आपको लिखना है, जो करना है, वो केतु चौथे घर में देता है, बट माता के लिए अच्छा नहीं होता, माता का ध्यान रखिए। केतु 5वें घर में होता है तो आदमी को मेडिकल साइंस में, साइंस की फील्ड में, जैसे आपने मैंने समझाया, तो बहुत अच्छा करता है। हाँ, बच्चों के लिए बच्चे पैदा होने प्रॉब्लम होगा। केतु 6ठे घर में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर एनिमीज, डिस्प्यूट्स और डेथ। एनिमीज मतलब आपके दुश्मन, डिस्प्यूट मतलब लड़ाई झगड़ा, और रोग रिपू, दो चीज़ें एनिमी, तीनों चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि केतु क्या आता है, रेजोल्यूशन करता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जहाँ भी होंगे, एनिमीज, डिजीजेस में, डेट्स में, तो यहाँ पर लॉयर्स आपको बनाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, ये सब चीज़ों के लिए 6ठे घर का जो भी कारक होता है वहाँ केतु उनको ठीक करता, अच्छा बनाता है। केतु 7वें घर में, ये मत सोचिए आपकी शादी खराब कर देता है। केतु 7वें घर में ये है कि आपको पिछले जन्म से हो सकता है ये लेडी मिली हो, आपका कार्मिक डेट हो। केतु 7वें घर में बच्चा भी देता है अगर वेल प्लेस्ड है, मगर हाँ, आपको अपने फैमिली से हो सकता है अलग रहना पड़े, बीवी से रहना पड़े, एक घर में भी रह रहे हैं तो 2 अलग कमरे में रह रहे हैं, ये हो सकता है। केतु 8वें घर में अगेन नेचुरल घर है उसका, वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। मगर केतु अगर ख़राब हो इन्हीं घर में, केतु 8वें घर में, तो आदमी अफीम ले सकता है, गांजा ले सकता है, अपने आप को हाई, वही चीज़ें जो कि पढ़ के समझ सकता है, वही चीज़ बिना पढ़े समझ के वो अपने आप को एक नशे में भी ला सकता है। तो केतु 8वें घर दोनों चीज़ कर सकता है। केतु 9वें घर में अपना आपको दिखाता है, आपके पिता के लिए अच्छा नहीं होगा, गुरु के लिए अच्छा नहीं होगा आपको, मगर इसमें आपको स्पिरिचुअलिटी देगा, और अलग तरह की स्पिरिचुअलिटी का आप अपने आप को देखेंगे। आप किताब ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। केतु 9वें घर में होगा, वो कहेगा मैं खुद देखूंगा स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है, क्या है स्पिरिचुअल, क्या है। और केतु 9वें घर में जब भी होगा तो आदमी को एक डिवाइन ग्रेस भी देता है, क्योंकि केतु जो है, ये बात याद रखिएगा, जुपिटर का चेला है, मतलब जुपिटर इज द गुरु,
उसका केतु का गुरु है। तो अगर आपके पत्री जुपिटर स्ट्रांग है तो केतु भी आपका अच्छा रिजल्ट देगा। ये बहुत जरूरी है, ये चीज़ आप देखिए। ये मतलब बहुत चीज़ें आ रही दिमाग में, बता नहीं सकता मैं। हाँ, जुपिटर केतु का रिलेशनशिप है। तो केतु 90 घर में अगर जुपिटर आपका अच्छा है और केतु यहाँ पर, तो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। लक में भी अच्छा करेगा, मगर आपको अपने स्पिरिचुअलिटी में जो होगा सोचने का तरीका अलग देगा। केतु 10वें घर में है, आपको हो सकता है आपको बिजनेसमैन बना दे। केतु 10वें घर वाले लोग नौकरी करना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई हम टाइम से काम नहीं कर सकते, हम जैसा चाहें वैसा करें। कोई केतु का वो है रिजल्ट। केतु 10वें घर में आदमी नौकरी छोड़ता है, एक से ज़्यादा काम करता है। केतु 10वें घर में हो सकता है आदमी नौकरी बिल्कुल ना करे, चेंज करता रहे और अंत में ठीक ना हो। मगर केतु वेल प्लेस्ड है तो आदमी को राजा बना देगा, यहाँ पर CEO बना देगा, बिजनेसमैन बना देगा, करोड़पति बना देगा। तो केतु 10वें घर में ध्वज है। तो केतु अगर सही है, केतु की दशा आ गई, केतु का डिपॉजिटर, उसका लॉर्ड जो होता है अच्छी जगह वेल प्लेस है, तो आपके झंडा लगा देगा, आपके गाड़ी में या ऊपर झंडा लगा देगा, या आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ झंडा लगा देगा। तो केतु 10 अच्छा नहीं है तो आपको भटका देगा। तो ये केतु का 10वें घर में देखना जरूरी है। केतु का 11वें घर में राहु की भी एनर्जी, जुपिटर की एनर्जी, यहाँ पर आपको बहुत पैसे वाला बना सकता है, आपको नेटवर्क बहुत बड़ा बना सकता है। आपके पास आसपास बहुत लोग होंगे, आप ऐसी जगह पैदा होंगे पहले ही से करोड़पति हो, क्योंकि यहाँ केतु 11वें घर में बहुत पिछले जन्म के बहुत संस्कार लेके आता है। केतु 11वें घर में अच्छी जगह है, मगर यहाँ पर जैसे जैसे टाइम रहेगा आपको देखेंगे आपके लोग तो बहुत हो गए, मगर आपको अकेला महसूस होगा। केतु 12वें घर में होता है, 12वें घर होता है देने का। तो आप क्या देंगे वो देखिए। ये जरूरी नहीं कि केतु 12वें घर में हो तो आपको बड़ा भारी स्पिरिचुअल बना देगा, साइंटिस्ट बना देगा, या आपको बिल्कुल योगी बना देगा, मोक्ष बना देगा। मोक्ष ऐसे नहीं मिला। केतु 12वें घर में बहुत चीज़ें देखनी चाहिए, तभी बोलना चाहिए केतु 12वें घर में क्या क्या देगा, क्या नहीं देगा। तो केतु में 12वें घर में बहुत जगह ऐसा भी देगा, लोग पैसे में लिप्त हैं, चाहते पैसा है, मगर बोल रहे हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए, और मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पढ़ के। तो केतु 12वें घर में दोनों चीज़ें आपको दे सकता है, क्योंकि केतु 12वें घर का लॉर्डशिप जुपिटर का होता है, मगर यहाँ पर जो डेबिलिटेशन हाउस जो होता है वो राहु का होता है। राहु नीच का होता है, तो केतु राहु से भी इफेक्टेड होता है और केतु जुपिटर से भी इफेक्टेड होता है। यहाँ बहुत ही केतु 12वें घर में जो ये धारणा है कि 12वें घर में बोला और बोल दिया कि बिल्कुल भैया बहुत बड़ा साइंटिस्ट सेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो केतु है, इस तरह आपको देखना पड़ेगा। केतु वैराग्य भी देता है, केतु बहुत चीज़ों का कारक भी है, और केतु आपको मतलब चौथे घर में हो तो मैंने देखा लोगों के पास 4-4 गाड़ियाँ हैं, करोड़पति हैं, मगर 4 गाड़ी होने से उसको ये रहेगा है तो है, ठीक है यार आ गया, ठीक है आ गया, तो ये अच्छा। तो केतु जब भी है, केतु की 2-3 चीज़ें एक बात याद रखिएगा। केतु की सबसे बड़ा उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ, केतु में ये है कि जो आपने कर दिया वो आप करके भूल जाओ। यार कर दिया मैंने, अभी तो मेरी चाय पी, आपने 2 प्याला पी, ये मत याद रखो कि 2 घूंट बच गई हैं। आपको अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि 2 प्याला खत्म हो गई, जिसको दिया वो दे दिया, भूल जाओ। केतु अगर इस तरह का, तो आपका केतु इस मेंटल एटीट्यूड अगर ऐसा रहेगा तो केतु आपका बहुत अच्छा प्लैनेट है और बहुत अच्छी चीज़ें देता है। ऑफ कोर्स केतु डिपेंड करता है उसका डिपॉजिटर कौन है, केतु के लॉर्ड कौन है, केतु से 5वें में कौन बैठा है, 9वें में कौन बैठा है, 7वें में कौन बैठा है, और केतु कैसे मतलब किस परिस्थिति में मैं ट्रांजिट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ हमारे उसमें। तो ट्रांजिट को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। ट्रांजिट, साल का ट्रांजिट, महीने का ट्रांजिट, दिन का ट्रांजिट, प्लस दशा भक्ति भी देख लेते हैं, सबको मिला के देखना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको केतु को अगर आप देखिएगा, और केतु को घर के बारे में बताया, केतु के इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया, केतु की भ्रम जो है उनके बारे में बताया, केतु का जो उपाय, जो केतु का रंग जो होता है ब्लू रंग, जो लाइट जो ब्लू रंग होता है वो केतु का रंग, उसको यूज़ करिए तो अच्छा करता है। केतु कुत्तों का कारक होता है, तो कुत्ता घर में रखिए वो अच्छा होता है। मगर अगेन इसके मतलब ये नहीं होता कि आप केतु बदल देंगे। जिनका केतु बहुत अच्छा होता है उनको ऑटोमेटिकली कुत्तों से प्यार होगा। मगर केतु अगर आपका खराब है तो लोग कहते हैं केतु जी आपका कुत्ता रख लीजिए, केतु से ये नहीं होगा, आपका केतु आपको बदल जाएगा। मगर आपको अपने जो मनो एनर्जीज जो होंगी, आपकी कार्य करने की क्षमता पर होता है। और केतु में याद है, हर जगह याद रखिए कि आपको कर्म तो करना ही है, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है वो नेगेटिव हो तो भी आपको जूझना है, तो पॉजिटिव हो जाएंगे, मगर आपको कर्म करना है। ये बात तो हमको करना ही है। केतु जो है वो आपको पुल करता है, आपको एक नीरसता देता है, आपको एक वो पीछे बोलता है अरे क्या रखा है, ये एटीट्यूड देता है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो केतु आपके हर क्षेत्र में बहुत अच्छा है। वैसे तो केतु बहुत चीज़ों का कारक है, जैसे मैंने आपको समझाया। विद दिस
अब मैं आपको इस वीडियो को एंड करता हूँ। आपको मेरे जो भी प्रश्न आप पूछिए, आपको मेरे बारे में लिखना तो नीचे मेरे बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, मेरे से डिस्कशन करना है तो डिस्कस कर सकते हैं, कंसल्टेंसी करना है वो भी कर सकते हैं, और जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में मेरा नंबर वगैरह है, आप उस पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं। इसके साथ मैं अपने इस परिवार को, यूट्यूब के परिवार को से विदा लेता हूँ। लोग प्लीज़ कम ज्वाइन द वीडियो, टेल ज्वाइन माय चैनल, टेल अदर्स पीपल, दूसरों से कहिए हमारे को चैनल को ज्वाइन करें। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को ज्वाइन करके इसको मेरे को 5 लाख 10 लाख तक पहुंचाना है, तो इसमें मेरे को मदद करिए। क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ, ये मेरी 25-30 साल जो किताब पढ़ी हैं, लाखों हॉरोस्कोप्स पढ़े हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं सूक्ष्म रूप में बता देता हूँ, और उसको अगर आप समझ लेंगे तो बहुत फ़ायदा करेगा। नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछिए। थैंक यू वेरी मच।